A very good morning to all of you. Welcome to विवेक क्लासेस। आज मेरा ये करंट अफेयर का तीसरा क्लासेस है और हमने इस कंटेंट इस हिसाब से अरेंज किया है कि आपका स्टैटिक पार्ट और करंट पार्ट दोनों एक तरह से प्रिपेयर हो। आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, वो पढ़ने की ज़रूरत ना हो और उस जो भी एग्जामिनेशन आए उससे कम 30-40% जीएस का पार्ट यहाँ से कवर हो जाए। सो इस हिसाब से हमने अरेंज किया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज मेड इन इंडिया ऑन विच रिवर। द करेक्ट ऑप्शन इज चेनाब। चेनाब रिवर पे इसकी जो ब्रिज की हाइट है वो कितनी है? 359 मीटर। 359 मीटर इसकी हाइट है और ये जो है 35 मीटर हाइट में ज्यादा है। किससे? एफिल टावर से। एफिल टावर के हाइट से कितना? 355 35 मीटर हाइट में ज्यादा है। ठीक है, चलिए देखिए इस ब्रिज को देखिए आप। ये कितना लेंथ की है? 1.3 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये किस शेप में बनाया गया है? आर्क शेप में बनाया गया है। ठीक है, ये किस शेप में बनाया जाता है? आर्क शेप में। और इसकी हाइट कितनी है? 359 मीटर है। और जो इसकी जो किस किस कहाँ से कहाँ को कनेक्ट किया जाता है? ये बारामूला और जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है। ठीक बात। और किस रिवर पे बनाया गया है? वो है चेनाब रिवर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिवर से रिलेटेड देखिए। ब्रह्मपुत्र रिवर नेम इन बांग्लादेश एंड तिब्बत। तिब्बत और बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको बांग्लादेश में तो क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। और जो तिब्बत होता है, तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो। सांगपो रिवर होता है। ये अभी के ही एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये हर एक एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। ठीक है, जो लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म बाय विच टू रिवर। वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट डेल्टा है। किससे किससे? गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। इन दो रिवर की वजह से ये क्या बनते हैं? डेल्टा बनते हैं। ठीक है, दो रिवर जब मिलती हैं तो जो लैंड मास फॉर्म होता है उसको क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है। अच्छा, देखिए दो तरह का ये होता है। एक डेल्टा फॉर्म होता है रिवर के मिलने से, एक एस्चुरीज फॉर्म होता है। जो हमारी हिमालयन रिवर होती हैं, जो मतलब पूरे साल फ्लो करती हैं, वो क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं क्या? डेल्टा। और जो जो आपकी पेरिनियल रिवर होती है, मतलब ये जो पेनिनसुलर रिवर होती है जो पूरे साल नहीं फ्लो करती हैं, वो क्या बनाती हैं? आपको बनाती है एस्चुरीज। जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार अंडमान है। और यहाँ से जैसे रिवर जो जितनी हिमालयन रिवर होती है वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाती हैं और जितनी पेनिनसुलर रिवर है वो कहाँ पे आ जाती हैं? यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक बात। सो ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच रिवर मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये नदियां हैं, बाकी सब जितनी भी नदी हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, लेकिन जो ये चार रिवर हैं गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, वो क्या है? ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ओके, चलिए। अर्थक्वेक ऑफ 5.4 मैग्नीट्यूड स्ट्राइक नियर सिक्किम नेपाल बॉर्डर मेजर्ड बाय। किस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया जाता है? द करेक्ट ऑप्शन इज सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। अच्छा, तो अर्थक्वेक से बैरोमीटर से क्या हम मेजर करते हैं? क्या मेजर करते हैं? प्रेशर को। क्या? प्रेशर को मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? ह्यूमिडिटी। क्या मेजर करते हैं? ह्यूमिडिटी। ओके, क्या मेजर करते हैं? ह्यूमिडिटी। थर्मामीटर से हमें सबको पता है, ये हम क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर। ठीक, क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूट डेवलप एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट नेवल शिप। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज है डीआरडीओ। डीआरडीओ। अच्छा, ये किस हिसाब से वर्क करता है? ये बेसिक ये जो शाफ्ट सिस्टम है वो वर्क इस हिसाब से करता है कि जो भी जैसे आपकी मिसाइल, जैसे मिसाइल है इस शिप की तरफ आई, लॉन्च कर दी गई। ठीक है, और ये मिसाइल किस पे वर्क करती है? रडार पे।
रडार रडार बेस्ड मिसाइल है, इस पे अटैक हो गया शिप पे, तो ये शिप क्या करता है, वो शार्प एक तरह की मिसाइल होती है, उसको ये लॉन्च कर देता है, ठीक। और वो 1 किलोमीटर के किसी एरिया में जाके वो ब्लास्ट हो जाता है। तो और वो क्या कवर करता है, एल्यूमिनियम, जो ये शिप लॉन्च करता है शार्प, वो एल्यूमिनियम और सल्फर जैसे पार्टिकल कवर करता है, तो जिसकी वजह से जो ये मिसाइल है जो उसके ऊपर लॉन्च किया गया है, ये कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे हम अटैक करें या इस शिप पे अटैक करें, जिसकी वजह से ये शिप बच के निकल जाता है। सो इसको किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। चलिए आगे चलते हैं। हु लॉन्चेस वॉच फॉर द विजुअल इम्पेयर्ड, मतलब जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए वॉच किसने बनाया है, राइट। द करेक्ट ऑप्शन इज आईआईटी कानपुर ने इसको बनाया गया। अच्छा, देखिए इसका इमेज है एक, ये इस तरह के, ये वर्क किस हिसाब से करता है कि जैसे ये सेंसेशन बेस्ड होता है, इसको जैसे टच करेंगे तो ये वाइब्रेट करता है। सपोज की जो है जो वॉच है उसमें उसमें 6:15 हो रहा है, राइट, 6:15 हो रहा है, ठीक है। तो समथिंग इस तरीके का होगा, ये 6 हो गया, ये 3। तो जो जो मेन जो आवर वॉच होती है वो उस टच करने पे ज्यादा वाइब्रेट करेगी एज कंपेयर टू जो ये 3 वाला। तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये 6:15 होगा, बाकी जगह कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड ऑन, द करेक्ट ऑप्शन इज 5th of April। 5th of April इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए इससे रिलेटेड करंट अफेयर स्टैटिक पार्ट देखते हैं। इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15th of January का, 15th of January। इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, 8th of October। और इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 4th of December। ये एक तरफ से है, इनके पावर के हिसाब से इनका इसको याद करने का तरीका ये है कि 5 का आधा 8 और इसका आधा 4, जनवरी से अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर, एक याद करने का तरीका है। चलिए आगे करते हैं। विच कंट्री रजिस्टर वर्ल्ड फर्स्ट कोविड वैक्सीन कार्निवैक सीओवी फॉर एनिमल, एनिमल के लिए वैक्सीन डेवलप किया जा रहा है, वो कौन कंट्री डेवलप किया, वो है कौन है, रसिया। रसिया ने डेवलप किया। इसका जो ह्यूमन वाला है उसका नाम क्या है, ह्यूमन वैक्सीन, इसका क्या नाम है, इसका स्पुतनिक। हाँ, स्पुतनिक, स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक इसमें इसी ने डेवलप किया है। चलिए ठीक है, इंडिया का आपको मालूम होगा क्या है, कोवैक्सीन। इंडिया ने क्या डेवलप किया है, कोवैक्सीन। और एक क्या है इसका, कोविशील्ड, जो कि आजकल टीकाकरण में यूज हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट के लिए, बायोलॉजी पार्ट के लिए, वो कौन है, एडवर्ड जिनर। एडवर्ड जेनर करेक्ट ऑप्शन है, कौन है, एडवर्ड जिनर। और ये किसके लिए बनाया गया था, वो स्मॉल पॉक्स के लिए, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। सुसाइडल बैक सेल ऑफ किसको बोला जाता है, लाइसोसोम, किसको बोला जाता है, लाइसोसोम। एनर्जी यूनिट क्या होती है, एटीपी। एटीपी हमारी क्या होती है, एनर्जी यूनिट होती है। इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha inaugurated which festival? Right? The correct option is Tulip Festival. Tulip Festival मतलब ये जो होता है वो फ्लावर होता है, फ्लावर फेस्टिवल है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्यूलिप फेस्टिवल या ट्यूलिप गार्डन जो है वो इन्होंने इनॉग्रेट किया है, ठीक बात। इसमें इन्होंने ये किया है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है, ठीक है। बाकी देखते हैं हम हॉर्नबिल। हॉर्नबिल कहाँ का फेस्टिवल है, ये कहाँ का है, नागा लैंड का ये फेस्टिवल है, ठीक बात है। और देखिए बिहू, बिहू कहाँ पे मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। और ओनम कहाँ पे मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एंड स्टेट, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में। ओनम कहाँ का है, केरला का है। अंबुबाची कहाँ है, असम का है, एकदम रट्टा लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोसार देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिक्किम का फेस्टिवल है। और हॉर्नबिल ये होता है नागालैंड का। लगभग लगभग एग्जामिनेशन में एक फेस्टिवल से क्वेश्चन होता ही होता है। बाकी हम इसका पीडीएफ दे देंगे और जितने भी फेस्टिवल्स हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको इस स्लाइड में डाल दिए। चलिए आगे चलते हैं। विच स्टेट बिकम फर्स्ट टू प्रोवाइड
फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल, राइट। सो कौन वो स्टेट है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस अभी जल्दी में लॉन्च किया अपने स्टेट, उन्होंने अपने बजट में डाल दिया है कि सबका हेल्थ इंश्योरेंस होगा, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। अशोक गहलोत इस बार के बजट में इन्होंने डाल दिया है। इसके अंतर्गत क्या होता है, हर हर फैमिली को 5 लाख का कवरेज मिलेगा, ठीक है, वेरियस डिसीजेस के लिए, ठीक। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और हम इस संडे को पूरे वीक का एक साथ करंट अफेयर लेके आएंगे, उसके साथ स्टैटिक पार्ट का लेके आएंगे, तो जिसकी वजह से आने वाले एग्जामिनेशन, जो भी एसआई के एग्जामिनेशन है, उसको बड़े ही आराम से आप जितना भी स्टैटिक पार्ट वाला जीके है, जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, उसको बड़े आराम से 30 से 40% उस क्वेश्चन आएंगे इस हिसाब से हम उसको अरेंज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी समय हम कल मिलेंगे।